जहांगीर तरीन साहब तो हैं ही शरीफ आदमी और हमारे हम ख्याल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपने अभी तज़किरा किया कि मुलाकातें पहले भी हुई हैं। क्या जहांगीर खान तरीन साहब से होने वाली मुलाकात या मुलाकातें नतीजा खेज साबित हुई हैं? इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो 3 वज़रा हैं उनसे भी मीटिंग हुई है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब तो हैं ही शरीफ आदमी और हमारे हम ख्याल हैं। अब आप पीडीएम की बहुत अहम तरीन जमात हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है क्योंकि नून लीग के बगैर पीडीएम कहीं स्टैंड नहीं करती। तो आपको तो पता होगा कि जब आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद का इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया, मौलाना फजल रहमान साहब के जरिए हुआ वो अनाउंसमेंट, तो फैसला कुन तारीख क्यों नहीं दे सके आप लोग अभी तक? देखें फ़रूकी साहब, अगर तो कोई आप बाई डिज़ाइन कर रहे हों, आप जो ताकतवर हलके हैं उनसे कमिटमेंट लेके या दे के कर रहे हों तो आप डेट दे सकते हैं। आप जब अनाउंस करते हैं सारा शेड्यूल दे सकते हैं। मगर जब आप न्यूट्रल होने की ख्वाहिश रखें तमाम हलकों की, और ये ख्वाहिश रखें कि आइनी हदूद में तमाम अदारे रहें और पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए, आज़ादाना तौर पर इस तहरीक को, अगर देखें ना, एक शक्ल है अवाम की कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फ़रूकी साहब हो रहा है कि इतनी गालियां और इतनी नफ़रत का इजहार किया जा रहा हो किसी हुकूमत वक्त से अवाम की तरफ से। ये पहला मौका है। अब जब अवाम अदम एतमाद कर चुके हों तो किसी के पास, सियासी जमात के पास ये गुंजाइश नहीं रह जाती, किसी इत्तेहादी के पास, हुकूमती इत्तेहादी के या हुकूमती मेंबर के पास ये गुंजाइश नहीं रह जाती। उन्होंने अपने हलकों में जाना होता है, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है कि वो इसके खिलाफ खड़े ना हों। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से या उनसे जो नाला है। मैं तो आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 50% से ज़ायद अरकान असम्बली पीटीआई के वो इस अदम एतमाद तहरीक को कामयाब करवाने के लिए आपको नजर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।